नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आइए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। जला दे नहीं देगा। नीचे करो। सकपाल मुर्दाबाद 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 सकपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखा आपने किस निर्लज्जता से पुलिस की उपस्थिति में, चूंकि पुलिस साथ साथ चल रही है, कायरो की एक फौज खुलेआम भारत के संविधान निर्माता, महिलाओं, दलितों, वंचितों के उद्धारक और प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिनके संविधान से एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, बल्कि साथ ही साथ एक सशक्त भारत के राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। उन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को ये लोग जला रहे हैं। कोई इन कायर लोगों से पूछे कि आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार को मार सकते हो, आप उनकी मूर्तियां तोड़ सकते हो, आप उनकी पोर्ट्रेट जला सकते हो, लेकिन यहां करोड़ों लोग रोज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नए नए अनुयायी बन रहे हैं। उनकी विचारधारा के, उनकी मानवतावादी सोच के कायल हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी काबिलियत के दुनिया में न जाने कितने लोग मुरीद हैं। उनके काम को और उनके कद को आप छोटा नहीं कर पाओगे। आप लोग इस देश के लिए खतरा बन गए हो। आप लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं हो, क्योंकि आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से ही नफरत नहीं करते। आप इस देश के वंचित, अछूत, शूद्र, दलित, पिछड़ों से ही नफरत नहीं करते। आप लोग केवल इस देश के माइनॉरिटी से, खासतौर पर क्रिश्चियन और मुस्लिम से नफरत नहीं करते, बल्कि ये आरएसएस, बीजेपी जो मनुवादी सोच है, ये इस देश के मजदूरों से भी नफरत करती है, ये इस देश के किसानों से भी नफरत करती है। आपको याद होगा जो बिल आए थे कृषि से संबंधित, 700 से ज्यादा किसानों ने जान दी और किसानों को आतंकवादी कहकर इन्होंने घोषित किया था, किसानों को कुचला। याद होगा आपको कोविड के दौरान मजदूरों का किस तरह इन्होंने लाठी मार मार कर हजारों किलोमीटर रोड पर दौड़ाया था। ये वही लोग हैं। ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है, नफरती लोग हैं। कभी संविधान की प्रतियां जलाते हैं, कभी बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो जलाते हैं, कभी उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। ये लोग टारगेट करके करते हैं। इनकी नफरत इस हद तक है, इस देश में इन्होंने यादव समाज को भी काट के एक तरफ कर दिया। इन लोगों ने, इसी आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सोच ने इस देश के अंदर जाटों के साथ साथ यादवों को और यादवों के साथ साथ मुस्लिम को, फिर ईसाई को, और आज इस देश में अंबेडकर वादियों को भी ये लोग उसी नफरत भरी नजर से देखते हैं, उनको अपमानित करते हैं, खुलेआम अपमानित करते हैं। और ये पुलिस की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की इस फोटो को जलाना, यह दिखाता है कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी से कितनी घृणा करते हैं और उनसे डरते हैं, उनके मानने वालों से डरते हैं। अब इनको जवाब देने का समय आ गया है और ये समाज जवाब जरूर देगा, जवाब देना जानता है। लेकिन हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस देश की कानून व्यवस्था की इज्जत करते हैं। इसे आप हमारी कमजोरी मत मानना। आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, मुट्ठी भर लोग हो आप। यहाँ करोड़ों करोड़ों अंबेडकरवादी हैं। कितनों को सताओगे, कितनों को मारोगे? हम लोग मरते मरते भी आपका सफाया कर देंगे। सफाया संवैधानिक तरीके से करेंगे, वोट से करेंगे, क्योंकि वोट की चोट से बड़ी कोई चोट नहीं होती। और अब पूरे देश के अंदर हम लगातार पूरे देश में जाएंगे। अंबेडकरवादियों को, मानवतावादियों को, संविधानवादियों को, देश के तमाम उन जाति धर्म के लोगों को जो मानवता में भरोसा करते हैं, जो देश के संविधान और कानून में भरोसा करते हैं, जो लोग नफरत नहीं प्यार से भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को, उनको हम लोग जोड़ेंगे, एक मजबूत सशक्त भारत बनाएंगे। और तुम जैसे नफरती पिल्लों को उनकी औकात बताने का समय आ गया। हम बताएंगे आपको।
लेकिन याद रखिएगा, आपकी जैसी सोच वाली जनसंख्या बहुत सीमित है, कुछ लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं हो। क्योंकि स्वर्ण जाति के भी ज्यादातर लोग जो सभ्य हैं, जो मानवतावादी हैं, जो संविधान में भरोसा करते हैं, वो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता को मानने वाले लोग भी आपको सबक जरूर सिखाएंगे। वो भी आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप आतंकवादी हो। आप केवल आतंक पैदा कर सकते हो, केवल भय पैदा कर सकते हो, और आपको जवाब प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारे समाज के लोग और पूरे भारत के अम्बेडकरवादी, समतावादी, न्यायवादी लोग आपको जवाब जरूर देंगे। इंतजार कीजिए, जवाब आपको जल्दी हर चुनाव में, आने वाले हर चुनाव में आपको जवाब मिलेगा।